आज हम जानेंगे वीर्य के बारे में। 5 ऐसी गलतफहमियां जो लोगों ने बिना मतलब में ही पाल रखी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेली मैसेज आते हैं, पेशेंट आते हैं और वही मुझसे अजीब सवाल पूछते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने आज 5 गलतफहमियां लेकर आया हूँ, बहुत मिथ है इसके बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मिथ है ना, कि लोगों को ये लगता है कि जो वीर्य है, सीमन है, यही सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वीर्य ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वीर्य क्या है, सीमन क्या है? एक आउटपुट है, यानी कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसके बाद इजेकुलेशन हुआ। तो ये बाद की प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया नहीं है। और ना ही इसका संबंध है प्रीमेच्योर इजेकुलेशन से। ठीक है ना। ना शीघ्र पतन से इसका कोई संबंध है, ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोई संबंध है, कोई कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोगों ने पाल रखी है बस। तो जब आप संबंध बनाते हो उसके बाद ही तो वीर्य निकलता है, पहले तो नहीं निकलता ना। तो इसका मतलब ये आउटपुट है बाद का, पहले का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो वीर्य है और उसका सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, ना ही शीघ्र पतन से। पहली बात यह। सेकंड बात यह है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि वीर्य को हम जितना ज्यादा रोकेंगे हमारे अंदर उतना ही वीर्य बन जाएगा, ताकत ज्यादा बन जाएगी। ये लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर रखा है, लेकिन साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि आपने वीर्य 100 दिन तक रोक लिया, 1 साल तक रोक लिया, आपने वीर्य इतना इकट्ठा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपको भी सेक्स प्रॉब्लम भी नहीं होगी वीर्य रोकने से, बल्कि वीर्य को रोकने से सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। बहुत बार कहते हैं कि आप वीर्य को इतना रोको कि आप बलवान बन जाओगे। इसके ऊपर तो मैं स्पेशली वीडियो बना भी चुका हूं, आप वो वीडियो देख ले रहा हूं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने सोचा कि मैंने वीर्य को रोक लिया और मुझे जीवन में शीघ्र पतन नहीं होगा, मुझे जीवन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा, मुझे तनाव की कमी नहीं आएगी, मेरा जो स्पर्म काउंट है वो कम नहीं होगा। ये लोगों के मन में इतना भ्रम पैदा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि वीर्य को निकालने से आपके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक चल रहा है ना सीमन रिटेंशन, तो इसका कोई दूर दूर तक साइंटिफिक नहीं है। ठीक है ना। ना ही आपके सेक्सुअल पावर से इसका कोई संबंध है। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि वीर्य के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। देखिए, प्रोटीन है, मैं मान गया, ठीक है, और इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपको ताकत देगा। हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमें वीर्य को यदि लेना स्टार्ट करो तो मेरे अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, ठीक है ना, इसके अंदर प्रोटीन है मानिए, लेकिन आप प्रोटीन के बहुत से सोर्स है, वहां से पूरा कर सकते हो, इससे पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको सुनने में अजीब लग रहा है कि ऐसा भी होता है, लेकिन होता है, लोग ऐसा करते हैं। ठीक है ना। हमारे पास तो मैसेज आते हैं, तो हमें इसलिए पता है। तो ये आपके मन में सोच रहे हो कि इसको लेने से मेरे अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। और इसको कभी भी इस कैटेगरी में मत लाना, ऐसा सोचना भी मत। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रोटीन के बहुत सोर्स है, आप उनसे प्रोटीन की पूर्ति करो। क्योंकि आजकल इतनी मिस इंफॉर्मेशन आ गई है ना सोशल मीडिया पे, कि आपने यदि वीर्य को लिया तो आपके अंदर बलवान हो जाओगे, इस जितना प्रोटीन कहीं नहीं है, जो ताकत इसके अंदर है वो कहीं नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। एक और भ्रम है जो नेक्स्ट है, कि यदि आपने मोबाइल फोन अपनी जांग पे रख लिया या जेब में रख लिया तो आपका जो स्पर्म क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, या आपने टाइट अंडरवियर पहन लिया तो आपका स्पर्म क्वांटिटी या क्वालिटी खराब हो जाएगी। देखिए, कोई साइंटिफिक ऐसा नहीं है, साइंस ने कहीं ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है, कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। मैं आपको फिर बात बोल रहा हूँ ना, जो सोशल मीडिया पे इतनी इंफॉर्मेशन फैल रही है ना, वही आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। उसके पीछे आप गहराई में नहीं जाते कि साइंटिफिक है नहीं है, डिटेल में नहीं जाते। आपने कोई वीडियो देखी, कोई रील आपने देखी, आपने विश्वास कर लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका स्पर्म क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, कि आपने जेब में मोबाइल रखा है, इसकी रेडिएशन जाएगी, टेस्टिकल में जाएगी, वो आपके स्पर्म को खत्म कर देगी, आप नपुंसक बन जाओगे। ठीक है ना, आप बाप नहीं बन सकते। ठीक है। तो ऐसी कोई साइंटिफिक नहीं है, ये अपने माइंड से निकाल दो। और नेक्स्ट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कहते हैं कि जो हम सीमन है जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा सीमन होगा, जितना ज्यादा वीर्य होगा, आपके अंदर उतनी सेक्सुअल पावर होगी। ठीक है, हम एक बार को मान सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है कि जितना वीर्य है उतना ही आपका सेक्सुअल पावर ज्यादा होगी। फिर लोग क्या सोचते हैं
कि जितना सीमन होगा, जितना वीर्य ज्यादा बनेगा हमारे शरीर में, उतना ही हमारे अंदर स्पर्म बनेगा, यानी कि शुक्राणु की संख्या बनेगी। इसका भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि स्पर्म, देखिए स्पर्म का और सीमन से कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा कम से स्पर्म कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनका सीमन क्वालिटी बहुत है लेकिन स्पर्म बहुत कम है। ये मैं तो अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि उनका वीर्य बहुत कम है, स्पर्म क्वालिटी फुल है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि आप सोच रहे हो। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी मैं इसलिए रोक रहा हूँ अपना सीमन, या मैसेज करते हैं कि जिससे कि मेरा स्पर्म क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। तो इसका भी कोई रोल नहीं है कि आप सोचते हो कि मैंने सीमन को ज्यादा दिन तक रोक लूंगा या ज्यादा होने की वजह से। हमारे पास पेशेंट ये भी कहते हैं कि सर ऐसी कोई दवाई दो दी हमारा वीर्य बहुत ज्यादा बन जाए। बहुत बार पेशेंट कहते हैं जी गाढ़ा बन जाए, ठीक है ना। बहुत बार पेशेंट हमें ये कहते हैं कि जी उसका जो चाल है, मतलब उसकी जो वेग है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब वो बहुत दूर तक जाए। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि इसका हमारे सेक्सुअल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है और ना ही स्पर्म क्वालिटी से लेना देना है। तो आप ये जो फालतू की बातें सोचते हो ना, इसकी वजह से ही आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। और सबसे बड़ी बात, देखिए जो आप ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे पास कमेंट आते हैं या हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है जो मैं बता नहीं पाया उस वीडियो में, हो सकता है मैं उसको बता नहीं पाया, या तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं वहां जवाब दे दूंगा। नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर देना, मैं वहां जवाब दे दूंगा। और लास्टली, यदि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है ना, मान के चलिए आपको शीघ्र पतन है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या आपको स्पर्म काउंट कम है और आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा रुक जाओ। एक बार मैं आपको एडवाइस दूंगा, बस एक बार ये मेरा पुरजोई खा लेना। विश्वास मानिए, जीवन में कभी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको कोई दूसरी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतने सालों से मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूं और आज तक भी एक पेशेंट का नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इसका नुकसान हुआ है या मुझे फायदा नहीं हुआ है। 100% बोल रहा हूं, यदि सेक्सुअल प्रॉब्लम का एक इलाज है ना, तो वही पुरजोय है। ये सप्लीमेंट है और सबसे बड़ी बात है कोई मेडिसिन नहीं है। लंबे समय तक नहीं खाने, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 3 महीना आप इसको खा सकते हो और फिर इसको आप छोड़ देना। और फिर देखो आपके जितने भी चूरन चटनी जो आपने रख रखे हैं ना, कितनी भी भस्म खा लेना और ये खा लेना, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।